मैंने सिर्फ और सिर्फ होम रेमेडी का इस्तेमाल करके अपने बालों को इतना ज़्यादा काला लंबा घना किया है। मेरे बाल पहले इतने लंबे नहीं थे, बहुत ही छोटे थे, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते थे, लेकिन होम रेमेडी का इस्तेमाल करके मैंने अपने बालों का झड़ना भी पूरी तरह से रोका है। कोई मेडिसिन नहीं ली, किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, खुद मैंने समझा कि मेरे बालों में क्या प्रॉब्लम है, क्यों मेरे हेयर फॉल इतने ज़्यादा हो रहे हैं, बालों का झड़ना क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है, बाल आखिर क्यों लंबे नहीं हो रहे हैं। आप इस फोटो में मेरे बालों की हालत देख सकते हैं कि बाल कितने ज़्यादा पतले हैं, लेकिन अभी आप यहाँ पे देखिए बालों की हालत ये है। और ये कमाल सिर्फ मैंने होम रेमेडी का इस्तेमाल करके किया है। जब मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते थे, बहुत ज़्यादा पतले थे, तो मैंने बहुत सी होम रेमेडी का अपने बालों पे इस्तेमाल किया और उसमें से बहुत अच्छा रिजल्ट कुछ होम रेमेडी का रहा। वो सभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और मेरी रेमेडी का इस्तेमाल करने के बाद मेरे व्यूअर के भी बालों में काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिला है। वो अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करते हैं। किसी की हेयर ग्रोथ बढ़ी है, तो किसी के बाल बहुत ज़्यादा पतले थे वो थिक हुए हैं, किसी के बालों की लेंथ बढ़ी है, और किसी के तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही मंथ में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है। और आप यहाँ पे मेरे बालों की हालत तो देख ही सकती हैं कि पहले फ़ोटो में आप जाके देखिए और अभी देखिए कि बालों में कितना ज़्यादा अंतर है। अगर आप भी मेरे साथ इस हेयर ग्रोथ जर्नी से जुड़ना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ ये आपके बालों का झड़ना पूरी तरीके से रोक देगा, आपके बालों की ग्रोथ कराएगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, स्कैल्प दिखाई दे रहा है, तो ये आपके बालों को मोटा करेगा और साथ ही साथ आपके बालों की रीग्रोथ कराएगा। जो फॉलिकल डोरमेंट हो चुके हैं, इनएक्टिव हो चुके हैं, उसमें कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, वहाँ से न्यू हेयर ग्रो नहीं हो रहे हैं, तो ये रेमेडी उन फॉलिकल को एक्टिव करके वहाँ से न्यू हेयर ग्रो कराएगी। इसके लिए हमें मेथी दाना चाहिए। मेथी दाना में विटामिन ए, के, प्रोटीन, निकोटिनिक एसिड, लेसिथिन पाया जाता है जो हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये हमारे जो फॉलिकल डोरमेंट हो चुके हैं उसको ये स्टिमुलेट करता है ताकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से हो, और साथ ही साथ इसमें आयरन और फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हमारे हेयर फॉल को रिड्यूस करता है। हमें 2 चम्मच मेथी दाना ले लेना है और मेथी दाने को एक बार आप अच्छे से धुल लीजिएगा कि अगर इसमें धूल के कण हैं तो वो अच्छे से निकल जाए। कम से कम ये प्रोसीजर आपको 1 से 2 बार फॉलो करना है ताकि जो धूल है और जो ये सीड इसमें से निकल रहे हैं ना, इसका मतलब ये पूरी तरीके से डेड है, इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है, ये हल्के हो चुके हैं, इसलिए पानी के साथ ये भी निकल जा रहे हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ हेल्दी सीड चाहिए। 2 बार इस मेथी दाने को पानी से धुलने के बाद कटोरी में पानी डाल के इसको कम्प्लीटली फिल कर दिया है और ढक के इसको सुबह तक रख देंगे ताकि मेथी दाना अच्छे से फूल जाए और मेथी दाने का जो भी न्यूट्रिएंट है, गुडनेस है, इस पानी में आ जाए। सुबह जब आप देखेंगे तो पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मेथी दाने की जो गुडनेस है, जो न्यूट्रिएंट है, इस पानी में आ चुका होगा, लेकिन कम्प्लीटली नहीं आता है। और आप मेथी दाने को एक बार चेक कर लीजिएगा कि मेथी दाना अच्छे से फूला है या नहीं फूला है। लेकिन इसको और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए हमें आगे भी प्रोसीजर करना है, वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हमें एक बड़ा सा पैन लेना है और मेथी दाने को पानी सहित इसमें ट्रांसफ़र कर देना है। अगर आपका हेयर फॉल नॉर्मल हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकती हैं, इस मेथी दाने के पानी को छान के आप अपने बालों में लगाइए। जो नॉर्मल आपका हेयर फॉल हो रहा है ना, वो भी इससे रुक जाएगा। लेकिन अगर सीवियर हेयर फॉल हो रहा है तो इसको थोड़ा सा और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इसके बाद हमें चाहिए मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट फॉर हेयर, रोज़मेरी लीफ। अगर आपके घरों में इसका पेड़ है तो उसकी पत्तियां आप ले लीजिएगा, उसको धुल के आप डायरेक्ट इसमें डाल दीजिएगा। अगर पत्तियां नहीं हैं तो आप जब भी परचून शॉप से या ऑनलाइन इसको मंगाएंगे तो आपको ड्राई फॉर्म में ही मिलेगा, और एक बार आप मंगा के रख लेंगी ना तो ये आराम से आपका 4 से 6 महीने चल जाएगा। रोज़मेरी लीफ में पाया जाता है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल एक दवा होती है जिनके हेयर ग्रोथ नहीं होती है, बाल्डनेस हो जाती है, गंजापन आ जाता है। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको
डॉक्टर एक ट्रीटमेंट देते हैं, एक दवाई देते हैं, मतलब इंजेक्शन उनके स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं, वो होता है मिनॉक्सिडिल। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि जब तक आप उस मिनॉक्सिडिल का यूज़ करेंगे तब तक आपके बालों की ग्रोथ होगी, वो लंबे होंगे। लेकिन जैसे ही आप उसका यूज़ करना बंद कर देंगी, आपके बाल फिर से झड़ना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत से रिसर्च में ये पाया गया है कि इसमें नेचुरल तरीके से मिनॉक्सिडिल पाया जाता है। जो फॉलिकल आपके इनएक्टिव हो चुके हैं उसमें से बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, ये मिनॉक्सिडिल क्या करेगा, वहाँ पे जाके, यानी मिनॉक्सिडिल अलग से हम नहीं यूज कर रहे हैं, ये रोजमेरी ही मिनॉक्सिडिल का काम करेगा। ये उस इनएक्टिव फॉलिकल में जाके ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करेगा ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का सप्लाई भरपूर मात्रा में हो और वहाँ से बालों की ग्रोथ हो। तो अगर आपके बालों की लंबाई नहीं बढ़ रही है या फिर आपके स्कैल्प बहुत ज़्यादा खाली दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कि आपके बहुत से फॉलिकल इनएक्टिव हो चुके हैं, उसमें से न्यू हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है। आप रोजमेरी लीफ का यूज करिए, वो आपका 100% वहाँ से बालों की रीग्रोथ कराएगा। अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच इसमें रोजमेरी लीफ डाला है और उसके बाद इसे मैं बॉयल कर रही हूँ और तब तक इसको मैं बॉयल करूँगी जब तक ये पानी आधा ना हो जाए। जब हम मेथी दाने का इस्तेमाल रोजमेरी लीफ के साथ करते हैं ना, तो दोनों का काम होता है थिन हेयर को थिक करना, लेकिन दोनों का वर्क अलग अलग होता है। रोजमेरी लीफ क्या करती है, डीएचटी हार्मोन को ब्लॉक करती है। डीएचटी हार्मोन हमारे स्कैल्प के ब्लड में पाया जाता है, जो हमारे थिक हेयर को थिन करता है, ये थिन हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो आपका रोजमेरी लीफ होता है ना, यानी इसका जो मैं वाटर बना रही हूँ, ये क्या करेगा, जब हमारे स्कैल्प में एब्जॉर्ब होगा ना तो डीएचटी हार्मोन को ही ब्लॉक कर देता है और फिर उसके बाद मेथी दाना अपना काम करना शुरू करेगा। वो हमारे थिन हेयर को थिक करता है क्योंकि उसमें पोटेशियम, फॉलिक एसिड, आयरन पाया जाता है। अब जब ये पानी आधा हो जाएगा तो इसे हमें उतार लेना है गैस से, और गैस पे इसको मीडियम फ्लेम पे ही आपको बॉयल करना है, ना तो फ्लेम हाई होना चाहिए। लो आप कर सकती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जब ये पानी ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसको छान लीजिए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा फ्रीजी है, बहुत ज़्यादा रफ है, तो ये मेथी दाना और जो रोज़मेरी लीफ है ना, इसको आपको फेंकना नहीं है, इसका आप पेस्ट बना लीजिए मिक्सर जार में डाल के और नहाने के 40 मिनट पहले अपने बालों में लगा लीजिए। फिर उसके बाद अगर आप अपने बालों को वॉश करेंगी ना, आप देखेंगे कि आपके बाल पहले से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं और आपको हेयर फॉल भी पहले से बहुत कम होगा, मतलब फर्स्ट यूज़ में ही आपको रिस्पॉन्स दिखेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, मतलब अगर आप कंघी कर रही हैं या बेड से अगर सो के उठ रही हैं, आपको फर्श पे हर जगह बाल दिखाई दे रहा है, अगर ऐसी हालत है तो आप विटामिन ई के कैप्सूल एक इस हेयर सीरम में मिला लीजिएगा। लेकिन अगर ऐसी हालत नहीं है तो मिलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरी ऐसी हालत नहीं है, लेकिन मानसून आ गया है तो हर एक किसी का हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, तो मेरा भी थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस हेयर सीरम का यूज करूँगी, इसी से कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि ये हेयर सीरम अपने आप में इतना ज़्यादा पावरफुल है ना कि ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा। मात्र 1 से 2 दिन के अंदर ही आप फ़र्क देखेंगे और आप इस हेयर सीरम को डेली यूज कर सकती हैं। मतलब हफ्ते में आप 4 से 5 दिन यूज करिए, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे तक जाते जाते आपके बाल गंदे हो जाते हैं, तो गंदे बालों में इन्हें लगाने से कोई मतलब नहीं है। अब इस हेयर सीरम को लगाना कैसे है, आप पहले थोड़ा सा बाउल में इस हेयर सीरम को ले लीजिए, उसके बाद कॉटन की हेल्प से अपने बालों के जड़ों में लगाइए, क्योंकि ये जड़ों में पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है, तभी तो वहाँ पे जाके ये ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा और वहाँ के जड़ों को, यानी जो हमारे बालों की रूट है, वहाँ पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रॉपर पहुँच पाएगा, तब जाके हमारे बाल जड़ से मजबूत होंगे और जो फॉलिकल इनएक्टिव हो चुके हैं वहाँ से बालों की ग्रोथ होगी। तो सबसे पहले आप इसको अपने जड़ों में लगाइएगा, उसके बाद स्प्रे बॉटल की हेल्प से आप अपने लेंथ में अप्लाई कर लीजिएगा। अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो हाथ में भी आप इसको लेके अपने लेंथ पे अप्लाई कर सकती हैं। ये अगर आप लेंथ पे अप्लाई करती हैं तो इससे आपके बालों में अच्छी सी शाइनिंग आती है, आपके बाल उतना ज़्यादा ड्राई और रफ नहीं दिखेंगे। फिर अपने बालों में आप हल्का हल्का मसाज कर लीजिएगा ताकि ये हेयर सीरम आपके स्कैल्प में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। इस हेयर सीरम को लगाने के बाद मात्र आप 2 से 3 दिन में ही बहुत ज़्यादा फर्क देखेंगी, आपके हेयर फॉल बहुत हद तक कम हो जाएंगे। एक बार इस हेयर सीरम को जरूर आप ट्राई करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दीजिएगा।